वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी ये निकाली गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन इसके अंदर +2 चाहिए और जो नर्सरी टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा होता है और हमारे हरियाणा के अंदर जेबीडी का डिप्लोमा होता है, उस डिप्लोमे की रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट इसकी 21 दिसंबर है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया गया 26 नवंबर को। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है हर साल, क्योंकि इस दिन जो एक सफ़ेद क्रांति, जो श्वेत क्रांति हुई थी जिसके जनक थे डॉक्टर कुरियन, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से इसे मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है इसे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इंडियन डेयरी एसोसिएशन के तहत जितने भी 22 राज्यों के अंदर जो उनके संघ बने हुए हैं वो मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं कि दूध के महत्व को बताने के लिए। और ये 26 नवंबर 2014 से मनाया जा रहा है। पहला दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था और विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, इसके अध्यक्ष हैं श्री दलीप रथ। श्री दलीप रथ इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। अब बात किया हमने श्वेत क्रांति की, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ क्रांति है जो कि पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न से है और उसके जनक थे श्री स्वामीनाथन जी। श्री स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति की वजह से ही हमारे गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके जनक थे श्री स्वामीनाथन जी और उन्होंने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया था, जो न्यूनतम मूल्य समर्थन का जो कंसेप्ट है वो भी श्री स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसे अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। ऐसे ही पीली क्रांति किससे बिलोंग करती है? सरसों और सूरजमुखी से। सरसों और सूरजमुखी से है पीली क्रांति। लाल क्रांति है किससे? मांस और टमाटर से। लाल क्रांति, जैसे लाल टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आई थी लाल क्रांति। भूरी क्रांति आई थी चमड़े व कोको के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कौन सी क्रांति आई थी? भूरी क्रांति, जिसके जनक थे हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी किसके जनक थे? भूरी क्रांति के। इसी प्रकार इंदिरा गांधी जी एक क्रांति लेके आई थी, रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति, जो कि अंडे के उत्पादन और मुर्गी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए थी रजत क्रांति। और एक लास्ट क्रांति जो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछी गई है वो है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे बिलोंग करती है? मछली से। मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति आई थी? नीली क्रांति आई थी, जिसके जनक थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक थे। ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और 26 नवंबर को ही एक और दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसके लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1950 को। क्यों इतना टाइम बीच में ये गैप डाला गया था? क्या इसका प्रोसीजर था? ये सब मैं आपके लिए एक स्पेशल इससे अलग वीडियो लेके आ रहा हूं। कब? संडे को। इस संडे को मैं आपके लिए इस डे के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। ओके, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन संडे को करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले चुने गए हैं आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में। बात करें आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके पहले अध्यक्ष थे शशांक मनोहर। शशांक मनोहर इसके पहले अध्यक्ष थे जो भारत से थे। इन्होंने जुलाई के अंदर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इमरान ख्वाजा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब परमानेंट अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। ओके, बात करें आईसीसी की, इसके सीईओ हैं मन्नू सोहानी और हेडक्वार्टर इसका दुबई के अंदर है, यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, दुबई के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 के अंदर और 104 इसके अंदर मेंबर्स हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और जो ग्रेग बार्कले हैं ये न्यूजीलैंड के ओकलैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने किस हैवीवेट टारपीडो की पहली उत्पादन इकाई को मंजूरी दी है? डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने हैवीवेट टारपीडो के पहले उत्पादन इकाई को मंजूरी दी है। ये टारपीडो है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र ये डीआरडीओ के एनएसटीएल द्वारा डेवलप की गई टारपीडो है जिसको डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने इसे मान्यता दे दी है। ये इस टारपीडो के बारे में है। वरुणास्त्र इसे डेवलप किया है जो डीआरडीओ का एक एनएसटीएल यानी कि नौसेना विज्ञान और तकनीक प्रयोगशाला, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, विशाखापट्टनम के द्वारा इसे बनाया गया इस टारपीडो को। इसके अंदर ये 250 किलोवाट सिल्वर ऑक्साइड जिंक की इसके अंदर बैटरी है और ये 95% तक स्वदेशी रूप से निर्मित है। और ये अपने साथ 250 किलो यानी कि 2.5 क्विंटल का पेलोड ले जाके अपने साथ ये ले जा सकती है और ये 74 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 24 नवंबर 2020 को वर्चुअली मोड में शुरू हुआ है? राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण वर्चुअली शुरू हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि ये टोटल 272 फिल्मों ने पार्टिसिपेट किया है और 115 फिल्मों को इसके अंदर डिस्प्ले करने के लिए, चूज करने के लिए 10 सदस्य जो जजेस हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये अलग अलग भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, इन भाषाओं की अलग अलग फिल्में हैं। 24 से 27 नवंबर तक इसे आयोजित किया जाएगा वर्चुअल माध्यम से, जो भारत का विज्ञान प्रसारण डिपार्टमेंट है और त्रिपुरा सरकार का त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसे मनाया जा रहा है। किसे? राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव को। ये इसका 10वां संस्करण है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? पीएम जीवन ज्योति बीमा लॉन्च की है आईपीपीबी ने, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ये पोस्ट ऑफिस का एक बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है। बात करें इस योजना की तो इसके अंदर जो गरीब लोग हैं उनके लिए बीमा योजना है, जिसके अंदर सालाना 330 रुपए भुगतान करके 2 लाख रुपए इसकी जो राशि है, कवरेज है, वो दिया जाएगा। और एज लिमिट है इसकी 18 से 50 वर्ष। ओके, और इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बात करें आईपीपीबी की, इसके सीईओ है जे वेंकटरमू और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर, और ये 2018 में लॉन्च किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? विलवणीकरण यानी कि जो समुद्र का जल है उसे पीने योग्य बनाने को विलवणीकरण कहते हैं। आरओ प्रोसेस भी कहा जाता है। ये शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। मुंबई के अंदर ये स्थापित किया जाएगा, क्योंकि जो जून जुलाई का महीना आता है उसके अंदर मुंबई के अंदर पीने वाले पानी की काफी शिद्दत का सामना करना पड़ता है मुंबई के अंदर, तो इसलिए वहां ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये डेली 10 मिलियन लीटर वाटर क्या करेगा? प्योरीफाई करेगा, समुद्री जल को पीने योग्य बनाएगा। ये संयंत्र ज्यादातर वहां स्थापित किए जाते हैं जहां
पीने वाले पानी के लिए समुद्री जल ज्यादा होता है और दूसरे पानी की पहुंच कम होती है। अब ये महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और मुंबई के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में राष्ट्रीयता पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है? राष्ट्रीय पोषण अभियान एक चलाया जा रहा है काफी टाइम से, जिसका लक्ष्य है 2030 तक कुपोषण को खत्म करना। जो पोषण की खराब दर होती है, कुपोषण होता है, उसे खत्म करना है राष्ट्रीय पोषण अभियान का मिशन। उसके तहत उसकी प्रगति की, उसकी प्रोग्रेस की 3rd रिपोर्ट लॉन्च की है किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग की जगह पे आया था कब? 2015 के अंदर। और इसके अंदर इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हमेशा जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना नीति आयोग की 2015 के अंदर हुई थी। योजना आयोग की जगह ये आई थी कौन? नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किस सदस्य का निधन हुआ है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य थे मौलाना कल्बे सादिक। ये थे मौलाना कल्बे सादिक, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के साथ साथ ये इस बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर है लखनऊ, उसकी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, उसके इतिहास में पहली बार मुसलमानों के 2 संगठन होते हैं, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। इन्होंने आज तक के इतिहास में पहली बार शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के लिए एक साथ नमाज का आयोजन किया था। किसने? मौलाना कल्बे सादिक जी ने। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के लिए एक नमाज का आयोजन किया गया था लखनऊ के अंदर। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ओके, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है? यह विमोचन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। श्री गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, उनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक जो कि कृपाल सिंह जी ने लिखी है, उसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जा रहा है? जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह है ये मनाया जा रहा है 23 से लेकर 27 नवंबर तक। जो पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1995 को और इसके प्रमुख हैं अरविंद सिंह इसके प्रमुख हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महानतम फुटबॉलर का निधन हुआ है? ये फुटबॉलर थे डिएगो माराडोना। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में बात करें तो ये अर्जेंटीना के अंदर, जो अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था 1986 के अंदर, उसके अंदर ये उस टीम के कैप्टन थे और उस मैच के अंदर इन्होंने पर्सनल रूप से इनका उस मैच को जिताने में अहम योगदान रहा था। 1986 के अंदर जो फाइनल मैच हुआ था, किस किस का हुआ था? ये इंग्लैंड का और अर्जेंटीना का हुआ था 1986 के अंदर। और इन्होंने उसके अंदर जो दूसरा गोल किया था उसे गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है और हैंड ऑफ द गॉड इनका सबसे यादगार पल है 1986 का फीफा विश्व कप। ओके, ये थे कौन? डिएगो माराडोना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।